Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. We are learning percentage. This is our second lecture, and I think this is going to be the last lecture on percentage. So let's begin without any further ado. तो कल हमने क्या सीखा था? कल हमने कुछ फार्मूले सीखे थे. एक फार्मूला तो ये सीखा था कि पार्ट इज इक्वल टू होल मल्टीप्लाइड बाय रेट यानी परसेंटेज. ठीक है. एक फार्मूला हमने सीखा था होल इज इक्वल टू पार्ट प्लस रेट परसेंटेज. और एक और हमने 2 स्टेप्स सॉल्यूशन के सीखे थे. एक स्टेप था कि हमने चेंज डिटरमिन करनी है पहले और उसके बाद फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे स्टेप में. तो हम ये करते हैं दोबारा. ये जो आप क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका बढ़ाया है, तो उसमें ये तीनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 250% ऑफ 80. ये देखें, ये तो बहुत सिंपल है. 250% ऑफ 80, 80 का 250% कितना होता है? व्हाट इज 250% ऑफ 80? 80 का 250% कितना होता है? ये तो बड़ा जुबानी सा सवाल है कि 80 का 100% कितना होता है? 80 का 200% कितना हो जाएगा? 80 को डबल कर दें 160. और 80 का 250% 160 से भी ज्यादा हो जाएगा. चलें हम इसको सॉल्व करते हैं. क्या बताया था मैंने कि अगर आपको ये लफ्ज ऑफ मिले परसेंटेज में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन. तो सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. 250% को मैंने क्या कहा था, कैसे लिखेंगे? 250 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया परसेंट. ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन कर दें, 80 की जगह पे 80 कर दें. अब इसको आप सॉल्व कर लें. इस जीरो से ये जीरो कट जाती है, इस जीरो से ये जीरो कट जाती है और 25 रह जाता है इधर और 8 रह जाता है इधर. 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 200. ये लें जी, ये आपका आंसर है 200. तो व्हाट इज 250% ऑफ 80? 80 का 250% जो है वो 200 होता है. ठीक है. अच्छा, अब आप इसको फार्मूले से हल कर रहे हैं. ये पार्ट इज इक्वल टू होल इनटू रेट परसेंटेज. अब आपने इस फार्मूले में अगर इसको लगा के सॉल्व करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें होल कौन सा है और पार्ट कौन सा है. देखें, जो ओरिजिनल नंबर है 80 आपको दिया हुआ, दिस इज द होल. होल दिया हुआ है उसने. पहले आपने पार्ट मालूम करना. पार्ट का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो छोटा नंबर होगा. पार्ट यहां पे 250% है, ये बड़ा नंबर भी हो सकता है. अगर होता व्हाट इज 75% ऑफ 80, तो 80 तो बड़ा है, फिर 75% छोटा हो जाना था, तो वो पार्ट 75% होना था. तो व्हाट इज 250% ऑफ 80? तो 80 होल ही रहेगा. 250% आंसर बेशक 80 से बड़ा आ जाए, तो 80 जो है वो होल ही रहेगा. तो होल और पार्ट को आइडेंटिफाई करना ही थोड़ी सी जहानत का काम होता है. तो इस फार्मूले में आप लगाएं. तो आपने पार्ट मालूम करना है. मैंने कहा था जो मालूम करना हो, फाइंड आउट करना हो, उसको आप एक्स लिखते हैं. तो पार्ट की जगह पे आप लिख दें एक्स इज इक्वल टू होल इनटू रेट. होल कितना है? 80 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 250%. 250 ओवर 100. ठीक है, वही आ गया. 250 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 80. 250 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो वही आंसर आएगा 200. तो फार्मूले से भी वही आंसर आ गया. फार्मूले में सिर्फ ये है कि इस फार्मूले में आपने बड़ी इंटेलिजेंटली होल और पार्ट को डिस्टिंग्विश करना है कि ये होल है और ये पार्ट होगा. ठीक है. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, ये फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है हर जगह पे नहीं लगेगा. मैंने बताया था ना, एक फार्मूला मैंने आपको और भी बताया था, होल इज इक्वल टू पार्ट प्लस रेट. होल इधर आ जाएगा, ये होल इधर आ जाएगा.
तो पार्ट इधर आ जाएगा, मगर यहां पे फिर प्लस आ जाएगा, प्लस रेट, वो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। जी ये क्वेश्चन है 36 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर? 36 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? ठीक है जी, 36 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? 36 जो है किस नंबर का 45% है? इसका मतलब यह है कि जिस नंबर का 36 45% है वो नंबर तो फिर बड़ा होगा, क्योंकि उस नंबर का 45% लें तो फिर 36 बनता है। ठीक है, तो अब आपने वो नंबर मालूम करना है 45% ऑफ व्हाट नंबर? 45% ऑफ x इज इक्वल टू 36 इज 45% ऑफ x, जो आपने मालूम करना है। ठीक है, तो मैं अगर ये लिख दूं कि 36 इज इक्वल टू 45% ऑफ x, 45% ऑफ x, तो बताएं ये ऑफ व्हाट नंबर, जो चीज आपने मालूम करनी है उसको x लिखना है। ठीक है, तो 45% ऑफ x, ये फिर 36 इज इक्वल टू 45 ओवर 100, 45% को ऐसे लिखेंगे ना, ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई x। इसको सॉल्व कर लें तो ये 5 9s आर 45 एंड 5 2 और ये 20 नीचे आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 9x ओवर 20। ठीक है, और इज इक्वल टू 36। अब ये 20 हम अगर इधर ले आए तो ये 36 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, इधर इसको लाना पड़ेगा क्योंकि हमने x को आइसोलेट करना है सबसे, क्योंकि x फाइंड आउट करना है। तो x की इन सब से 9 से भी जान छुड़वानी है, 20 से भी जान छुड़वानी है। तो जान छुड़वाने का तरीका हमें आता है। 20 को आप इधर ले आए, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू, ऊपर रह गया 9x इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब मैं इधर चला जाता हूं, जगह थोड़ी है, ये लें, ये है 9x इज इक्वल टू 36 इंटू 20। मैं इधर लिखने लगा हूं 9x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, अब मैंने x को आइसोलेट करना है, इसकी जांच छुड़वानी है 9 से भी, तो 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो करेगा, तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9। अब आप बताएं कि 9 4s आर 36। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू, ये 4 आ गया, ये 20 आ गया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ गया। x इज इक्वल टू 80, हमारा आंसर आ गया 80। तो 36 इज 40% ऑफ 80। 80 का अगर आप 40% लें तो जवाब 36 आएगा। आप करके देख लें, 45%, 45 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो आंसर 36 आना चाहिए। ये रीचेक है, पड़ताल जिसको आप कहते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है जी, 5 2s आर 10, 5 9s आर 45 एंड 2 4s आर 8 एंड 9 इंटू 4 36 आ गया ना 36। तो ये पड़ताल भी होगी हमारी। ठीक है, तो ये 36 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो हमने मालूम करना है। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो आपका होल होगा, याद रखना है। पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। अब हम इसको फार्मूले से करते हैं, इसी क्वेश्चन को, जो फार्मूला ऊपर वाला है।
पार्ट इज इक्वल टू होल मल्टीप्लाइड बाई रेट। अब पार्ट हमारे पास 36 है, क्योंकि 36 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर, जो आपने नंबर मालूम करना है यहां पे वो ओरिजिनल नंबर है, उस ओरिजिनल नंबर का 45% जो है वो 36 होता है। तो इसका मतलब ये होल है, ठीक है। इसको आपने एक्स रखा हुआ है, व्हाट नंबर को, इसको आपने एक्स रखा है जो फाइंड आउट करना है, होल को, ठीक है। तो पार्ट की जगह पे आप लिखेंगे 36, ठीक है, इज इक्वल टू होल की जगह पे लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 45%, 45/100, ठीक है जी। तो आप इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, 5 9s आर 45 एंड ये आ गया 20। ये आपने सिंप्लीफाई कर ली फ्रैक्शन को, ये 20। अब आपने x की जांच छुड़वानी है, 9 से भी 20 से भी 20 इधर आ जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 9x। अब 9 को भी आपने अलग करना है, x की जांच छुड़वानी है आपने 9 से भी, तो 9 इधर ले आए, x उधर रहने दें, x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 20 ओवर 9। तो अब 9 4s आर 36, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 80। वही आंसर आ गया, ठीक है, जो हमने पहले निकाला था, फार्मूले से भी वही आंसर आया 80। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको दो तरीके से सारे क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। मेरा ख्याल इसमें थोड़ी सही काम होगी, इसको यूज करके देखते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, अपने पैसों का 75% खर्च करने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, अस्मा हैज ₹12 लेफ्ट। अस्मा के पास 12 रुपए बच गए हैं। 75% उसने अपने पैसे, जितने उसके पास पैसे थे उनका 75% खर्च कर दिया और अब उसके पास 12 रुपए बच गए। हाउ मच मनी डिड शी हैव एट फर्स्ट? उसके पास कितने पैसे थे जिनका उसने 75% खर्च किया तो पीछे 12 बच गए। उसके पास पहले टोटल पैसे कितने थे? 75% उसने खर्च कर लिया। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखें, जो हमने ओरिजिनल अमाउंट निकालनी है, ओरिजिनल अमाउंट जो निकालनी है उसको हम रखते हैं एक्स, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 75% ओरिजिनल अमाउंट का उसने खर्च कर लिया, तो 75% ऑफ एक्स आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 75% ऑफ एक्स, ये उसने स्पेंड कर लिया। 75% ऑफ एक्स उसने स्पेंड कर लिया। जब उसने ये स्पेंड कर लिया तो उसके बाद उसके पास 12 रुपए बच गए, ठीक है। अब यानी 75% ऑफ एक्स का खर्च करने के बाद उसके पास 12 रुपए बचते हैं। तो 75% ऑफ एक्स को आप सॉल्व करें तो ये जो आपका एक्स है, टोटल में से आप 75% ऑफ एक्स निकाल देंगे तो पीछे 12 रुपए बच जाएंगे, ठीक है ना। उसके पास टोटल तो है एक्स और उसमें से उसने 75% ऑफ एक्स खर्च कर लिए तो पीछे 12 बच गए। यानी टोटल में से 75% खर्च कर लिए। टोटल एक्स है, एक्स में से 75% खर्च कर लिए, तो फिर टोटल में से 75% निकालेंगे ना आप कि टोटल इतने थे, इतने खर्च कर लिए, तो बाकी बच गए 12, ठीक है।
तो फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 75% ऑफ x इज इक्वल टू 12 रुपए। टोटल में से x टोटल पैसे हैं उसके, उसमें से उसने खर्च किए हैं 75% ऑफ टोटल ऑफ x, तो फिर कितने बच गए, 12। इसका मतलब x माइनस 75% ऑफ x इज इक्वल टू 12। ठीक, तो अब आप इसको करें सॉल्व, x माइनस 75% ऑफ x, 75 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। अब 75 और 100 को सिंप्लीफाई करें तो ये 3/4 नहीं आ जाता, 3/4, ऐसे ही है ना, करके देख लें। तो ये अब आपके पास आ गया x माइनस 3, ये x के साथ मल्टीप्लाई करा, 3x/4 इज इक्वल टू 12। पहले आप इसको सॉल्व करें, ये एलसीएम लें, x माइनस 3x/4 क्या होगा, सिंपल ये होता है कि 4 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 4x माइनस 3x और नीचे 4 ही रहने दें। तो ये तरीका होता है, सिंपल तरीका। तो हम ऐसे ही करते हैं, ये लें 4x माइनस 3x ओवर 4, 4x माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आप इसको बेशक एलसीएम लेके, ये जो है इसको एलसीएम लेके करेंगे, फिर भी यही आंसर आएगा, 4x माइनस 3x ओवर 4। ठीक है, और मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि x माइनस 3x और 4x, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 3x और नीचे सारे के नीचे फिर 4 आ जाएगा, 4x माइनस 3x और नीचे जो 4 है वो 4 ही रहेगा, इज इक्वल टू 12। ये 4 को हम अगर उधर लेके जाएं तो 12 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऐसे ही है ना। 4x माइनस 3x, 1x बच जाएगा x। ठीक है, तो माफ करना मेरे पास जगह नहीं, मैं ये ऊपर जा रहा हूं, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, 4x माइनस 3x बन गया x इज इक्वल टू, ये 4 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, इधर ये डिवाइड करे, उधर मल्टीप्लाई करेगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48। ये आपका आंसर आ गया। आपके पास ओरिजिनल अमाउंट जो थी वो 48 थी, अस्मा के पास 48 रुपीज थी, उसने उसका 75% खर्च कर लिया, तो उसके पास 12 रुपए बच गए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसके बाद जितनी मनी थी उसका 75% खर्च करने के बाद अस्मा हैज 12 रुपीज लेफ्ट, अस्मा के पास 12 रुपए बच गए। हाउ मच मनी डिड शी हैव एट फर्स्ट, तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, 48 रुपीज थे, 48 रुपए थे, 48 रुपए थे उसके पास, और 75% खर्च किए, 36 उसने खर्च कर दिए। ठीक है ना, 36 रुपए उसने खर्च कर दिए। आप करके देख लें, 48 में से 36 निकालेंगे तो 12 आएगा। अब आप करके देख लें, 48 जो है ना 75% ऑफ 48 जो है वो 36 ही आएगा, करके देख लें। 75% ऑफ 48, तो 75 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 48, ये आंसर 36 आता है, करके देख रहे हैं। ये 3/4, ये 12 और 12 इंटू 3 36, तो 36 अस्मा ने खर्च किए हैं, 48 में से 36 खर्च किए हैं, तो 48 में से 36 निकाल दें तो पीछे 12 बचते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी अस्मा हैज लेफ्ट 12 रुपीज, लेफ्ट विद 12 रुपीज। ठीक है, अपने सारे पैसों का 75% खर्च करने के बाद अस्मा के पास 12 रुपए बच गए। तो हाउ मच मनी डिड शी हैव एट फर्स्ट, तो शुरू में उसके पास टोटल पैसे कितने थे।
तो 75% उसने खर्च कर लिया, तो जो टोटल अमाउंट होती है वो 100% होती है। आपके पास टोटल अमाउंट है वो तो 100% है, ठीक है। तो 75% खर्च कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो उसके पास थे उसमें से उसने 75% स्पेंड कर लिए। तो 100% में से 75% आप निकाल दें तो पीछे बच गया 25%, इतने ही बचते हैं ना। तो ये उसके पास बच गया जी 25% टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट आपको पता है एक्स है, तो उसके पास 25% बच गए हैं। और रुपयों में कितने बचे हैं? 12 रुपए। यानी जो 25% है वो 12 रुपए हैं उसके पास। जो बचे हैं वो 25% हैं और कितने बचे हैं? 12 रुपए। तो फिर टोटल अमाउंट कितनी थी? एक्स। तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 रुपए, ठीक है। तो ये 25/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 12 रुपीज। 25 1s are 25, 25 4s are 100, ठीक है। ये क्या आ गया? x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x होगा, x ओवर 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है जी। x ओवर 4 इज इक्वल टू 12। तो x की जान छुड़वानी है ना 4 से, तो 4 को उधर ले जाएं, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है? 12 4s are 48। वही आंसर आ गया जो हमने पहले निकाला था। 48 रुपीज थे अस्मा के पास स्टार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। टोटल अमाउंट जो होती है जिसको हमने एक्स रखा है, जो हमने मालूम करनी है, वो तो 100% होती है ना, उसमें से 75% खर्च किए। इसका मतलब उसके पास बच गया 25%। अब ये जो 25% है ये कितने पैसों का बचे हैं? हमने उसको एक्स रखा है ना, जो उसके पास पैसे थे हमें नहीं मालूम कितने थे, इसलिए हमने एक्स रखा। तो 25% ऑफ एक्स उसके पास बच गया है, और कितने बच गए हैं? तो 12। तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर 48 आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करना जरा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि इस फार्मूले में हमें पार्ट और होल दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ना पार्ट है ना होल है, क्योंकि होल 48 है और पार्ट इसका 36 है, 75%, ठीक है। 12 तो उसके पास बच गए हैं ना, ये 12 जो बच गए हैं ना ये पार्ट है ना होल है। इसलिए इस फार्मूले में कर सकता हूं, बट वो फिर बड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा कि ये क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इस फार्मूले को इस क्वेश्चन पे यूज ही नहीं करते, ठीक है। इसको मैंने दो तरीके से कर दिया, वही काफी है। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। जी ये क्वेश्चन है जी, ₹500 टॉय इज गिवन a 20% डिस्काउंट। ₹500 टॉय, 500 रुपए का खिलौना है, वो आप लेने गए हैं तो दुकानदार ने, शॉपकीपर ने आपको 20% उसमें से छोड़ दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। उसने कहा आप 20% कम दे दें मुझे, ठीक है वैसे इसकी कीमत 500 रुपए, आप 20% कम दे दें। डिस्काउंट का मतलब होता है कम। बट देन a 10% टैक्स इज एडेड टू द सेल प्राइस। उसके बाद 20% उसने कम कर दिए, मगर फिर उसने कहा कि ये तो 10% गवर्नमेंट का टैक्स है, ये तो आपने देना ही देना है। तो ये जो प्राइस मैंने आपको, जिस प्राइस में मैं आपको सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो इसके ऊपर आप 10% तो देना जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल प्राइस, टोटल पैसे आप कितने दुकानदार को दे के हैं। क्वेश्चन को समझें। आप दुकान पे गए
आपको खिलौना पसंद आया अपने बच्चे के लिए, आपने कहा जी ये मुझे दे दें, क्या कीमत है? उसने कहा जी 500 रुपए कीमत है। आपने कहा नहीं जी महंगा है। उसने कहा चला 20% कम दे। आपने कहा चलो जी ठीक है, आपका सौदा हो गया 20% कम पे। उसके बाद उसने कहा जी कि गवर्नमेंट का एक टैक्स है 10%, जो वो तो मैंने गवर्नमेंट को जाना है, वो तो मैंने लेना ही लेना है। तो ये जो मैंने कम करके आपको दिए हैं, इसके ऊपर 10% लगा के तो वो पैसे आप मुझे दें। तो बताएं कि वो आपने कितने पैसे दिए दुकानदार को। ठीक है, चले निकालते हैं जी। ये जो ₹500 है, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं कि 20% जो है वो 500 का कितना होता है, वो 20% उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है जी, 20% ऑफ 500 इज इक्वल टू, ये अब आपको पता होना चाहिए 20% का क्या मतलब है, 20/100। और 20/100 क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो 1/5 ऑफ 500, आपका मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मैं सीधे लिखता हूं 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 500। ठीक है जी, 20% को मैंने 1/5 लिख दिया, क्योंकि 20% 20/100 1/5 ही बनता है। आपकी जगह मैंने मल्टीप्लीकेशन डाल दी और 500 का 500 लिख दिया। तो ये मैंने काट दिया, 5 1 5 और ये 100, ये आंसर आ गया 100। तो ये 100 रुपीज उसने आपको डिस्काउंट दिया। 20% ऑफ 500 उसने आपको डिस्काउंट दिया है, और 20% ऑफ 500 100 रुपीज बनता है। उसने कहा जी इतने पैसे मैं आपको छोड़ देता हूं इस खिलौने के ऊपर, 100 रुपया। तो आपने कितने देने हैं फिर उसको? 500 टोटल था, तो 100 उसने छोड़ दिया, माइनस 100 इज इक्वल टू 5 में से 100 गया 400। आपने उसको देने हैं 400। जब आप उसको 400 देने लगे तो उसने कहा नहीं जी 10% टैक्स है, वो भी आप मुझे दें इसके ऊपर। ठीक है, और 10% टैक्स जो है उसने कहा मैं आपसे इसका लूंगा, जिन पैसों में बेच रहा हूं 400 का, 500 का नहीं लूंगा। 500 का 10% तो फिर ज्यादा बन जाएगा ना, 50 रुपए, और 400 का 10% 40 रुपए। ठीक है, तो अब वो कहता है जी वो भी दें। तो फिर आप 10% कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा जी 10% कितना बनता है 400 का। तो 10% ऑफ 400 इज इक्वल टू, अब 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं। 10/100 क्या होगा, 1/10 ऑफ मल्टीप्लीकेशन और 400 आगे ले दो, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 400। ठीक है जी, तो ये 0 से 0 कट गया और पीछे बच गया 40। तो 10% ऑफ 400 जो है वो है 40। उसने कहा जी ये 40 रुपए ऊपर दे मुझे। 400 तो इसका हो गया और ये 40 रुपए टैक्स के हो गए। तो अब आप ऐड करें 400 प्लस 40 इज इक्वल टू 440। ये आपने 440 रुपए देने हैं जी उसको, दुकानदार को, इस खिलौने के। ठीक है, इसको आप और तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे? ये बड़ा सिंपल है, आसान है ना, वो भी आसान ही है। खैर, ये देखें, उसने कहा जी कि मैं आपको 20% छोड़ता हूं। आपने कहा ठीक है, आप मुझे 80% लेंगे। तो 100% टोटल होता है, माइनस 20% ये छोड़ता हूं, तो आप मुझे 80% पैसे दे दें। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जी 80% 500 का कितना है। ठीक है जी, तो 80% ऑफ 500 इज इक्वल टू, 80% को मैं क्या लिख सकता हूं, 80/100, 0 0 कट की 8/10, तो 2 से गया 2 4 8 2 5 4/5 ऑफ 500, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 500। ये 5 को आप इसके साथ काटें, 5 1 5, ये 2 0 आ गए, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें
तो 400, ये आपने खिलौने की कीमत निकाल दी 400। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर टैक्स है 10%, तो ये आपने 100% में से 100% में आपने 10% अब ऐड करना है, प्लस 10%। तो 110%, 110% देना है आपने 400 का, ठीक है जी। 110% का क्या मतलब, 10 over 100, 100% प्लस 10% इज इक्वल टू 400। 100% प्लस 10%, ये 100% प्लस 10% कितना हो गया, 110% ओवर, अब परसेंट को खत्म करेंगे तो ओवर 100 करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका 110% ऑफ 400, ये ऑफ 400 की लगेगा, 110% ऑफ 400 मल्टीप्लाइड बाई 400 ऑफ 400, ठीक है जी। तो ये आप निकाल लें तो 440 आ जाएगा। ये लें, ये पीछे 4 बच गया, 110 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 440। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो डिफरेंट तरीके से आप एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हो सकता है ये क्लास 5 की बुक में इस तरह के ना हो, बट आपको अगर परसेंटेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो फिर तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला एक क्वेश्चन है, आफ्टर अ 25% प्राइस इंक्रीज द न्यू प्राइस ऑफ अ जैकेट इज 100 रुपीज। ले जी, कहता है कि एक जैकेट आप खरीदने गए हैं, तो उस जैकेट की प्राइस महंगाई हो गई है, 25% इंक्रीज हो गई है, और 25% इंक्रीज होने के बाद उसकी कीमत 100 हुई है। तो ओरिजिनल उसकी कीमत थोड़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुने, आफ्टर अ 25% प्राइस इंक्रीज, 25% कीमत में इंक्रीज होने के बाद द न्यू प्राइस ऑफ अ जैकेट इज 100 रुपीज। जैकेट की नई कीमत जो है वो 100 रुपए हो गई है, यानी कीमत बढ़ने के बाद 100 रुपए हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कम थी। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, आपने फाइंड करनी है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अच्छा, ये फार्मूले से भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें होल और पार्ट हैं, बट हम इसको इस तरह करके देखते हैं। 25% इंक्रीज, अच्छा किसके ऊपर इंक्रीज हुई है आपको तो पता नहीं है, ठीक है। वो तो जिसका नहीं पता उसको तो आपने एक्स रखना है, ठीक है। तो 25% इंक्रीज किसकी हुई है, एक्स के ऊपर हुई है। आपको नहीं पता, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर हुई है ना। 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 25% इंक्रीज हुई है। तो ओरिजिनल प्राइस में जो ओरिजिनल प्राइस थी, यानी ओरिजिनल प्राइस एक्स थी, उसमें 25% ऑफ एक्स जमा कर दें, ठीक है, प्लस एक्स। ओरिजिनल प्राइस एक्स थी ना, और एक्स में आपने ओरिजिनल प्राइस में 25% जो इंक्रीज हुई है उसको ऐड कर रहे हैं ना, तो 25% ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो अब इंक्रीज होने के बाद, यानी ओरिजिनल प्राइस एक्स थी, 25% इंक्रीज होने के बाद उसमें ऐड करके अब उसकी प्राइस हो गई, कहता है 100 रुपीज इज इक्वल टू 100। ये 100, 25% ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। तो ओरिजिनल प्राइस अब हम यहां से एक्स मालूम करना है, वो हम कर सकते हैं। अब 25% को मैं क्या लिखूं, 25 ओवर 100, 25 ओवर 100 जो है उसको 1/4 लिख सकता हूं मैं। चलें,
1/4 हाफ को मल्टीप्लाई लिख सकता हूं x प्लस x इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, 1/4 x प्लस x इज इक्वल टू 100। अब इसको अगले स्टेप में अगर आप मुझे कहें तो मैं इधर ही कर देता हूं, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x/4 प्लस x इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, x/4 प्लस x, इसको ऐड करें, मैंने आपको बताया था आसान, ये 4 को x से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 4 ही लिख दें, बस आपका एलसीएम निकल आया। तो इसको क्या लिखूं मैं फिर, x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 4x ओवर टोटल के नीचे ये 4 लिख दे, इज इक्वल टू 100। ये 4 को मैं उधर ले जाता हूं, यहां पे डिवाइड कर रहे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 400 और x प्लस 4x 5x। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास यहां पे 5x इज इक्वल टू 400। ठीक है जी, 5x इज इक्वल टू 400 और मुझे तो x मालूम करना है ओरिजिनल प्राइस, तो मैं 5 को अलग करूंगा, x की जांच छुड़वाऊंगा 5 से, तो x इज इक्वल टू 5 इधर x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 5, तो करेंट 400 को डिवाइड 5 8s are 40, फिर 0 40 80, तो x इज इक्वल टू 80। जो मेरी ओरिजिनल प्राइस दुकानदार की थी x, वो 80 थी, जो 25% इंक्रीज होके 100 हो गई। उसने कहा था ओरिजिनल प्राइस मालूम करे, वो हमने मालूम कर ली 80। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, दोबारा सुन लें, आफ्टर अ 25% प्राइस इंक्रीज, जब इंक्रीज होती है तो मैंने कहा था कि आप ऐड करते हैं, जब डिक्रीज होती है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर अ 25% प्राइस इंक्रीज, द न्यू प्राइस ऑफ जैकेट इज 100 रुपीज। अब प्राइस इंक्रीज हुई है 25%, ठीक है, यानी वो 125% हो गई है। ठीक है, अब आप इसको यहां ऐसे भी ऐड कर सकते थे, जो दूसरा तरीका मैंने पहले बताया था कि ये ऐसे कर लें आप, देखिए जी, ओरिजिनल प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वो तो 100 थी, 100%। ठीक है जी, इंक्रीज कितनी हुई है, प्लस 25%, और टोटल 100% प्लस 25% 125% हो गई है। 125% किसका हुई है हमें नहीं पता, एक्स का हुई है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो हमने मालूम करनी है, जो हमें नहीं दी हुई क्वेश्चन में, उसको तो हमने एक्स रखना है। तो 125% ऑफ एक्स कितना है, बढ़ने के बाद ये बढ़ गई है ना, 125% बढ़ने के बाद कितनी होगी है, 90 रुपीज, और सॉरी 100, उसने कहा जी 100 हो गई है, इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व कर लें तो आंसर 80 आ जाए। 125 over 100 into multiplied by x is equal to 100। ठीक है, तो अब आप 125x 125x is equal to 100 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो गया 10,000, 4 0 हो गया ना, 100 पहले ही है तो 100 मल्टीप्लाई 10,000, और x इज इक्वल टू, आप 10,000 को ये 125 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 125 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है जी, तो वही आंसर आ गया 80। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, उस तरीके से भी कर सकते हैं
और इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। बस ये अब वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो कोशिश करता हूं मैं कि हम जरा स्पीड से चलें। जी, अ नंबर फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 20%। कहते हैं एक नंबर है, पहले वो 20% इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीजेस बाय 20%, और फिर 20% डिक्रीज होता है। व्हाट इज द नेट परसेंटेज? ये मैं जगह बना लूं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हुआ शायद। देखें, कहता है कोई एक नंबर है, वो 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज होने के बाद फिर वो 20% डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, जो जितनी चेंज हुई है, कितने परसेंट चेंज हुई है। एक नंबर है, मसलन मैं आपको कहता हूं कि आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, ठीक है। तो कीमतें बढ़ गई, आपने कहा जी बड़ा फायदा हो रहा है, 20% मुझे उसके ऊपर मिल रहा है, तो आपने 20% इंक्रीज पे वो बेच दी, ठीक है। अब आपने फरोख्त करनी है, वही चीज फरोख्त करनी है। अब कीमतें गिर गई हैं 20%, तो अब जब 20% कीमतें गिरी हैं, क्या जब अब आप बेचेंगे, आपको पैसों की जरूरत है, आपने कोई नहीं खसारा ही सही, आप 20% जब आप खसारे पे बेचेंगे तो क्या कीमत 100 रुपए मिलेगी आपको? देखना ये है, दोबारा सुन लें। आपके पास एक चीज थी, 100 रुपए की आपने खरीदी थी, रेट बढ़े तो 20% प्रॉफिट आपको मिल गया, आपने उसको 120 रुपए का बेच दिया। जब आपने उसको 120 रुपए का बेच दिया तो आपने कहा चलें आपको प्रॉफिट हो गया है। अब वो बंदा जो है, जो जिसने आपसे खरीदा है, वो बेचना चाहता है, ठीक है। 120% खसारे के साथ, सॉरी 20% खसारे के साथ, उस बंदे को जरूरत पड़ गई, उसने 20% खसारे के साथ उसको बेच दिया, तो क्या उसको 100 रुपया ही बचा या कम बचे या ज्यादा बचे, ये देखते हैं, ठीक है। चले चले जी। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 20%। एक नंबर है, वो नंबर तो 100% है, ऐसे ही होता है ना। तो 20% इंक्रीज हुआ, 100% प्लस 20%, ये हो गया 120%, ठीक है। इतना इंक्रीज हुआ है वो नंबर। अच्छा, अब जब वो 120% इंक्रीज हुआ, तो अब 120% जब आपने बेचा तो खसारे के साथ बेचा, 20% डिक्रीज के साथ बेचा, ठीक है जी। तो अब आपने 120% का 20% देखना है कितना है, क्योंकि उतना खसारा है ना, वो आप मनफी करेंगे ना। 20% ऑफ 120%। अब इतने पैसों का आपने खरीदा था या आपने बेचा था, अब ये जो बंदा बेच रहा है, ये 120 रुपए कैसे खरीदा था, तो ये 120 रुपए इसकी कीमत थी, तो 20% खसारे से बेच रहा है, ठीक है। तो 120% का 20% है कितना, पहले ये कैलकुलेट करने आप। 20% ऑफ 120 यानी 20% का क्या मतलब, 20/100। 20/100 क्या होता है, 1/5। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 120, 20% ऑफ 120, ठीक है जी। तो ये अब 20% ऑफ 120 जो है, ये हो गया 1/5 इंटू
120 1/5 इंटू 120, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 5 2 10 और 25 4 20, 24। उसको 24 रुपए खसारा हुआ, 20 रुपए नहीं, 24 रुपए खसारा हुआ। तो उसकी कीमत थी 120, तो उसमें से -24 निकाल दें तो क्या रह गया, 96। उसकी 96 रुपए की बिकी, उसने आपसे खरीदी थी 120 रुपए की, क्योंकि आपने 100 रुपए की खरीदी थी और 20% प्रॉफिट के साथ बेच दी, तो उसने 120 की खरीद ली। अब उसने 20% खसारे के साथ बेची है, तो उसको 100 रुपए नहीं अब बचे, बाकी खसारे के बाद उसको 96 रुपए बचे। तो नेट चेंज कितनी आई है, 100 माइनस 4 ना 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4। ये तब्दीली आई है टोटल 4, कितने पे, टोटल प्राइस उसकी जो थी वो हमने 100 कहा ना, ओरिजिनल प्राइस 100 थी, तो 100 के ऊपर उसको 4 रुपए जो है खसारा हुआ है। 100 के ऊपर 4 रुपए का क्या मतलब, 100 पर 4 रुपए, 4 आउट ऑफ 100, 4%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 के ऊपर 4, ओरिजिनल प्राइस 100 थी, इंटू परसेंटेज निकालनी है, इंटू 100। ओरिजिनल प्राइस 100 थी, 4/100 इंटू 100, 100 के साथ 100 कट गया, तो ये 4%। 4% जो है वो नेट चेंज आई है परसेंटेज में इस बिजनेस में, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ लोग जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको इस बात की समझ नहीं आती कि यार 20% मुनाफे पे बेची थी और 20% ही खसारे पे जो आगे बेच दी, तो उतने पैसे बचने चाहिए थे, नहीं उतने नहीं। वो आपने 20% जो प्रॉफिट लिया था वो 100 पे लिया था, उसको जो खसारा हुआ है 20% वो 120 पे हुआ है, ठीक है। तो जो नेट चेंज है वो 4%, ठीक। दोबारा देख लें, 100% में आप 20% ऐड करें, ये जो है कि एक नंबर जो है वो पहले इंक्रीज होता है 20%। 20% का मतलब 100 पर 20, यानी असल वो नंबर 100 है, तो 20 इंक्रीज हुआ है, तो 100% प्लस 20% 120%, तो ये 120 है एक्चुअली, ठीक है। जब आपने बेची तो 120 की बेची, मगर जब उसने बेची 20% खसारे के साथ, तो वो 120 का 20% है, ठीक है। 120 का 20% है, तो फिर 20% ऑफ 120 कितना बनता है, 24 रुपए। उसको 24 रुपए खसारा हुआ, आपको 20 रुपए मुनाफा हुआ था, उसको घाटा 20 रुपए नहीं पड़ा, उसको 24 रुपए घाटा पड़ा है, ठीक है। तो 24 रुपए, अब आप 120 रुपए की उसने खरीदी थी, 24 रुपए घाटा पड़ा, तो 120 में 24 निकाला तो 96। तो एक्चुअल कीमत तो 100 थी, तो बेची उसने 96 की है, जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 100 थी। तो नेट चेंज आपने परसेंटेज बतानी है कि परसेंटेज में चेंज कितनी हुई है नेट, तो 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4। अब जो 4 है इसकी परसेंटेज निकाल लें, 4 जो चेंज हुई है वो कितने पे हुई है, 100 पे हुई है, तो 4 ओवर ओरिजिनल, 4 ओवर ओरिजिनल, 4 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 काट गया, 4% आ, ठीक है। तो नेट चेंज हुई है वो 4% हुई है। चल अब नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। आई डोंट नो कितनी लंबी हो गई है ये वीडियो, आप लोगों ने एक दफा सारी देखनी भी है कि नहीं देखनी।
बट अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,000 to 10,000। एक कस्बे की आबादी 8,000 से बढ़कर 10,000 हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर कहता है लेटर, यानी बाद में, इट फेल बैक टू 8,000। ये फिर दोबारा वापस 8,000 होगी, बीमारी आ गई होगी, लोग मर गए होंगे, ठीक है। फिर ये 8,000 होगी। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? कितने परसेंट डिक्रीज हुई है? ठीक है जी। चलें, ये दो क्वेश्चन एक में दिए हुए, उसने दोनों स्टेप हम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो इंक्रीज हुई है वो कितने परसेंट हुई है। टोटल पॉपुलेशन जो थी ओरिजिनल वो 8,000 थी, और 8,000 से वो 10,000 हो गई, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने दो स्टेप में आपको समझाया था। तो पहला स्टेप क्या है, आप चेंज मालूम करेंगे, ठीक है जी। तो अब ये देखें, ओरिजिनल जो थी वो 8,000 थी। ओरिजिनल, मैं ORIG लिखता हूं, ओरिजिनल थी 8,000, और जो न्यू बढ़ के नई पॉपुलेशन हो गई है वो हो गई है 10,000। 10,000 तो कितनी बड़ी है, चेंज कितनी आई है? 10,000 में से 8,000 निकाल दें, 2,000 बड़ी है, तो इंक्रीज कितनी हुई है? 2,000, ठीक है जी। ये 10,000 में से 8,000 निकाल दें तो 2,000 बढ़ गई ना, पहले 8,000 थी, अब 10,000 हो गई, 2,000 बढ़ गई। ये 2,000 कहता है कितने, इसकी परसेंटेज निकालें, कहता है कितने परसेंट बढ़ी है। बताएं ये 2,000 जो है कितने पे बढ़ी है? 10,000 पे बढ़ी है कि 8,000 पे बढ़ी है? 8,000 पे बढ़ी है ना, पहले 8,000 थी, तो 2,000 बढ़ी है तो 10,000 हुई है, तो 8,000 पे बढ़ी है, तो ओरिजिनल 8,000 है। तो मैंने क्या बताया था पहला स्टेप आपको, कि 2,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकालनी है ना। ये मैंने पहला स्टेप आपको बताया था कल, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लें। ये 3 0 से कट के 2 1s are 2 and 2 4s are 8, ये 4, तो ये 4 को इसके साथ करें, 4 2s are 8, और यहां से 2 कैरी 20, 4 5s are 20, तो 25 1s are 25। ये जी 25% इंक्रीज हुई, ये ले 25% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। यही उसका क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन असल में गांव की 8,000 थी, फिर बढ़ के 10,000 हो गई, बताएं कितने परसेंट बढ़ी है। तो हमने क्या किया कि पहले हमने उसका डिफरेंस निकाला, 10,000 माइनस 8,000, 2,000 आ गया। फिर देखा कि 2,000 कितने पे बढ़ी है, ओरिजिनल क्या है, तो ये चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज है 2,000, जो इंक्रीज है, चेंज में भी इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज 2,000 है, और कितने पे है? 8,000 पे है। तो 2,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 8,000, 2,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 8,000, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई 25%। ठीक हो गया। मैं इसको मिटाता हूं, और अगला, ये आपने 25% याद रखना है कि इंक्रीज जो हुई है पॉपुलेशन में वो 25% हुई है। अब हमने डिक्रीज मालूम करनी है, डिक्रीज मालूम करनी है, ठीक है जी। ये क्या हुआ है कि वो कहता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन पहले अब जो थी वो 10,000 थी, ये नंबर अब चेंज हो गया, क्योंकि बढ़ गई थी ना, बढ़ के 10,000 हो गई थी, तो ये 10,000 हो गई थी। फिर कोई बीमारी आई तो कहता है दोबारा 8,000 होगी, अब नई पॉपुलेशन जो है वो 8,000 है, दोबारा वापस, इसका मतलब डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज लिखे यहां पे, डिक्रीज इज इक्वल टू, कितनी डिक्रीज हुई है? 10,000 में से 8,000 निकालें, 2,000 डिक्रीज हुई, 2,000 डिक्रीज हुई है। अच्छा, अब इसकी कहते हैं परसेंटेज बताएं कि कितने परसेंट डिक्रीज हुई है।
अब आप बताएं कि 2000 जो है ये कितने पे डिक्रीज हुई है? ओरिजिनल क्या थी? 10,000। ये 2000 जो डिक्रीज हुई है 10,000 में से हुई है। ओरिजिनल 10,000 थी, डिक्रीज हो गए 8,000। तो 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये 30 जो है इनके साथ ये 30 कट गए, इस 10 के साथ ये 10 कट गया, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 10 बचा और ये 2 बचा। 10 2s are 20। 20% डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन। इंक्रीज कितनी हुई थी? मैंने कहा था याद रखना 25%। हालांकि डिफरेंस 2000 ही। पहले 8,000 से 10,000 हुई थी, इंक्रीज हुई थी, मगर इंक्रीज 25% आंसर आया था। अब 10,000 से फिर दोबारा डिक्रीज हो गई है 8,000, तो मगर अब परसेंटेज का आंसर 20% है, यानी डिक्रीज 25% नहीं बनती, डिक्रीज 20% बनती है, क्योंकि ओरिजिनल चेंज हो जाती है। जब ओरिजिनल चेंज होती है ना, जो नीचे आप लिखते हैं, तो फिर परसेंटेज चेंज होती है, तो डिक्रीज 20% हुई। तो दिस इज द आंसर। ये दो आंसर हैं आपके, 25% एंड 20%। तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, वैसे कुछ क्वेश्चन बचते हैं, चलें तीसरी वीडियो बना लेंगे। तो तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।